हेलो फ्रेंड्स, नित्या टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ रजिस्टर का प्रैक्टिकल बताने वाला हूं, जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि रजिस्टर को टेस्ट कैसे करते हैं, उसकी कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग कैसे होती है, कैसे कंफर्म करेंगे कि जो रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं वो सही है या गलत है, यहाँ तक कि उसकी वैल्यू को भी हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए बस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहचान बता दूं रजिस्टर का कि ये रजिस्टर जो एसएमडी रजिस्टर है वो आपको फिजिकल में देखने में ऐसा लगेगा। ऐसा मतलब कि ये देखिए, इसके सेंटर में जो बॉडी है इसकी ब्लैक होगी और किनारे किनारे जो सिल्वर लाइन होगा, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर माउंट होता है। इस रजिस्टर को हम लोग एसएमडी रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये चेक करना होगा कि रजिस्टर की जो वैल्यू है या जो रजिस्टर है वो सही है या खराब है। इसका पता करने के लिए हम लोगों को मल्टीमीटर का सहारा लेना पड़ेगा। पहले तो मल्टीमीटर को हम लोग ओम के रेंज में सेट कर देंगे। उसके बाद रजिस्टर के दो टर्मिनल होते हैं, एक और दो। किसी भी रजिस्टर के दो टर्मिनल ही होंगे। एक रजिस्टर है, इसके एक टर्मिनल पे एक प्रोब रखा और दूसरे टर्मिनल पे दूसरा प्रोब रख दिया। इसके बाद देखिए वैल्यू नजर आएगा इसमें। कितना वैल्यू आया? 2.998 किलो ओम, यानी कि ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू 3 किलो ओम की है। इसकी वैल्यू को कंफर्म करने के लिए हम प्रोब को उल्टा करके देखेंगे। दोनों तरफ से सेम वैल्यू आना चाहिए, सेम टू सेम। देखिए दोनों तरफ से एकदम सेम टू सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब ये जो 3 किलो का रजिस्टर है ये ओके है। ऐसे ही दूसरे वाले रजिस्टर को चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरे वाले रजिस्टर का वैल्यू है 1 के। इसको उल्टा करने के बाद, प्रोब को पलटने के बाद सेम वैल्यू आना चाहिए। देखिए 1 के। अगर इस तरह से रजिस्टर का वैल्यू आता है दोनों तरफ से सेम, मतलब ये रजिस्टर ओके है। देखिए इसकी वैल्यू है 0.96, मतलब ये 1 के का लगभग का रजिस्टर है। थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, डिपेंड करता है मल्टीमीटर कौन सा यूज कर रहे हैं और मल्टीमीटर का प्रोब कैसा है। ठीक है, एकदम दोनों तरफ से सेम वैल्यू आया, मतलब कि रजिस्टर आपका 100% ओके है। इसी तरह से किसी भी रजिस्टर को आप चेक कर सकते हैं। रजिस्टर को चेक करने का एक सिंपल फॉर्मूला यही है कि अगर दोनों बोथ साइड सेम वैल्यू है तो रजिस्टर सही है। अगर एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम वैल्यू है तो रजिस्टर खराब है। देखिए इस रजिस्टर का वैल्यू है 3.408, इधर से 3.406। ये थोड़ा सा जो वेरिएशन होगा लास्ट डिजिट वाले में, उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर बिल्कुल ओके है। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी रजिस्टर को चेक करते हैं। ये दो टर्मिनल वाले हो गए रजिस्टर। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक रजिस्टर जो कि आपको ये है। देखिए इस पे लिखा हुआ है 101। ये कितने टर्मिनल के हैं? 8 टर्मिनल के। पहले तो आपको ये समझना होगा कि 101 का वैल्यू कितना होता है। तो 101 की कितनी वैल्यू होगी? 101 का वैल्यू होगा 100 ओम। ठीक है, अब मल्टी में 100 ओम कैसे होगा ये कैलकुलेशन में हम आपको बताएं, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अभी हम इसको मल्टीमीटर से चेक करके बताते हैं कि अगर ये 100 ओम का रजिस्टर है तो इसकी वैल्यू कितना बता रहा है मल्टीमीटर। देखिए अगर ये 100 ओम की रजिस्टर है, इसके वैल्यू 98.3 वैल्यू ओम आ रहा है। इसका मतलब है कि रजिस्टर सही है। वैल्यू आपको इसी तरह से चेक करना है। अब और दूसरे का भी चेक कर लेता हूँ मैं। ये 4 रजिस्टर है तो चारों को हम लोग 1 बाई 1 ऐसा ही चेक करेंगे। देखिए चारों की वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए। 98.3, 98.3, 98.3। ठीक है, अब सेम वैल्यू प्रोब को उल्टा करने के बाद भी आना चाहिए। देखिए एकदम सेम टू सेम वैल्यू है प्रोब को उल्टा करने के बाद भी। अगर इसी तरह के अगर आपको वैल्यू शो करता है, मतलब ये रजिस्टर 100% ओके है।
इसी तरह से हम लोग सारे रजिस्टर को चेक करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग दूसरा रजिस्टर को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका क्या स्टेटस आता है। तो आप देखिए, इस रजिस्टर का वैल्यू कितना है? 98 ओम, 98.8 ओम। मतलब ये 100 ओम का रजिस्टर है। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे होगा, मतलब 5% आगे पीछे होता है, तो ये सही माना जाएगा। ठीक है। इसी तरह से सिंगल कोई भी रजिस्टर की अगर आपको वैल्यू चेक करना है, किसी भी रजिस्टर का वैल्यू चेक करना है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। वैल्यू भी चेक हो जाएगा और ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ये रजिस्टर सही है कि नहीं। जैसे ये रजिस्टर है 7.64 किलो ओम का, इसको उल्टा तरफ से चेक करिए, सेम वैल्यू आना चाहिए। 7.66, इसका मतलब ये सही है। ठीक है। अब रजिस्टर को तो हम लोग चेक कर लिए, ये हो गया रजिस्टर का कूल टेस्टिंग। अब हम आप लोगों को रजिस्टर का हॉट टेस्टिंग करके बताएंगे कि रजिस्टर वर्किंग में है कि नहीं है, रजिस्टर काम कैसे करता है। इस पे हम अभी वोल्टेज दे के आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे कि रजिस्टर वोल्टेज देने के बाद कैसे काम करता है और कैसे रुकावट करता है। ठीक है। तो कोई भी रजिस्टर हम लोग पहले इसमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कोई भी रजिस्टर है, यहाँ पे इसी रजिस्टर को ले लेते हैं। तो ये वाला रजिस्टर का वैल्यू कितना है? इस रजिस्टर का वैल्यू है मतलब 1 किलो ओम का। ये भी रजिस्टर है 1 किलो ओम का, मतलब दोनों रजिस्टर सेम वैल्यू का है। 1K का रजिस्टर है, दोनों सेम वैल्यू है। अब इस रजिस्टर के ऊपर हम लोग पावर देंगे। पावर देने के बाद देखेंगे कि ये रजिस्टर वर्क कैसे करता है। तो देखिए, इस रजिस्टर का एक बार आपको कंफर्म करवा देता हूँ वैल्यू। देखिए इस रजिस्टर का वैल्यू कितना है? इस रजिस्टर का वैल्यू है 0.995, यानी कि 1K का लगभग वैल्यू है इसका। ठीक है। इस रजिस्टर को अब हम लोग हॉट टेस्ट करके देखेंगे कि हॉट टेस्टिंग में कैसा आता है। ठीक है। तो चलिए, हॉट टेस्टिंग के लिए इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको वोल्टेज रेंज में सेलेक्ट करेंगे। अब देख रहे हैं मल्टीमीटर वोल्टेज में आ गया है, डीसी वोल्ट। यहाँ पे पहले एक बार वोल्टेज चेक करा देता हूँ मैं आपको। देखिए वोल्टेज कितनी है? 3.026। रजिस्टर का वैल्यू कितना है? 1K। रजिस्टर का वैल्यू है 1 किलो ओम। तो यहाँ पे इनपुट हम कितना दिए? 3.026। आउटपुट में कितना मिलेगा? आउटपुट में मिलेगा आपको सेम टू सेम। आउटपुट सेम है, इनपुट भी सेम और आउटपुट भी सेम। ऐसा क्यों हुआ? बीच में रजिस्टर लगा है तो रजिस्टर तो काम करना चाहिए, लेकिन रजिस्टर वोल्टेज क्यों नहीं कम कर रहा है? हाँ, क्योंकि रजिस्टर वोल्टेज तभी कम करेगा जब इसको लोड दे दिया जाए इस पे, या के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये उस समय वोल्टेज कम करेगा। लेकिन अगर ये ओपन रहेगा तो ओपन में कोई भी वोल्टेज कम नहीं करेगा, वो सेम टू सेम आएगा। देखिए इधर भी 3 वोल्ट और इधर भी 3 वोल्ट। ठीक है। अब अब एक चीज और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर इस रजिस्टर के आउटपुट को अगर हम ग्राउंड कर दें तो क्या रिजल्ट आता है। चलिए उसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। इसके आउटपुट के रजिस्टर को मैं ग्राउंड कर देता हूँ। हम्म, तो ये जो वायर है, ये वाला वायर को, ये जो वायर है, इस वाले वायर को भी हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। ये है हमारा ग्राउंड का टर्मिनल, इसको भी हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद चेक करेंगे कि ग्राउंड करने के बाद कितना वोल्ट आ रहा है। तो देखिए अभी हम इसको ग्राउंड के साथ, रजिस्टर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद आप देखिए इधर कितना वोल्ट आया और इसके आउटसाइड में कितना आ रहा है? 0 वोल्ट, क्योंकि उस तरफ का ग्राउंड हो गया। तो अगर रजिस्टर को एक तरफ से आप ग्राउंड कर देंगे तो रजिस्टर बीच में रुकावट का काम करने लगेगा।
मतलब जो वोल्टेज है वो ऊपर वाले को ऊपर ही रहने देगा और नीचे वाला ग्राउंड वाला एरिया में कोई भी वोल्टेज ट्रांसफर नहीं करेगा। लेकिन ये बीच के रजिस्टर जो है ये हाई वैल्यू का होना चाहिए। मतलब रजिस्टर जितना वैल्यू होगा अपने वैल्यू के हिसाब से ये रुकआउट करेगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे किया कि जब हम इस पे सप्लाई दिए, इधर 3 वोल्ट आया और इधर ग्राउंड किए तो जीरो हो गया। जैसे ग्राउंड से रिमूव करेंगे देखेंगे यहाँ पे 3 वोल्ट आ जाएगा, वापस 3 वोल्ट आ गया। ग्राउंड के साथ कनेक्ट किए, जीरो हो गया। ग्राउंड से रिमूव किए, 3 हो गया। तो रजिस्टर इसी तरह से काम करता है कि जब अगर इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे तो जो ग्राउंड वाला एरिया है उधर जीरो हो जाएगा और जिधर से इनपुट हो रहा था उधर पे सारे के सारे वोल्टेज रहेंगे और बीच में जो रजिस्टर है वो रुकावट का काम करेगा। ठीक है, तो रजिस्टर के हॉट टेस्टिंग ऐसा ही होता है। चलिए एक दो रजिस्टर पे और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आपके सामने ये दो रजिस्टर रखे हुए हैं। इस दोनों रजिस्टर का सबसे पहले हम लोग वैल्यू चेक करेंगे, कितनी वैल्यू का दोनों रजिस्टर है। देखिए इस रजिस्टर का वैल्यू है 18 के। ठीक है, दूसरे वाले को भी चेक करते हैं। दूसरे वाले को, दूसरे वाले की भी वैल्यू कितना है, 18 के। अगर अब ये दोनों रजिस्टर को अगर हम सीरीज में जोड़ दें, ये दोनों रजिस्टर को हम सीरीज में जोड़ दें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका वैल्यू डबल हो जाएगा। देखता हूँ चेक करके कितना आया, 36 के। दोनों रजिस्टर की वैल्यू कितना हो गया, 36 के। अब अब ये सेम चीज इस पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करके देखते हैं। अभी हमने इस पे सप्लाई दे दिया, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई। दो रजिस्टर को हमने सीरीज में जोड़ा है। इसके बाद इसका हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं कि क्या फर्क आता है। इस दोनों रजिस्टर का वैल्यू कितना था, 18 के। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आया, 3.029। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे, इसका मतलब है कि रजिस्टर की वैल्यू कितना भी हो वोल्टेज कम नहीं होगा। तो इस केस में क्या कम होगा, इस केस में रजिस्टर के जो अंदर के जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ये वाला करंट फ्लो कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें वोल्टेज कम करना है आपको, तो वोल्टेज कम करना है या तो फिर इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होगा या इसके ऊपर लोड डिसाइड करना होगा। अगर किसी भी टाइप का लोड इस पे दे दिया जाए तो ये वोल्टेज कम कर देगा। चलिए, तो लोड तो अभी हमारे पास नहीं है, अभी हम लोग सबसे पहले इसमें ग्राउंड करके देखते हैं। तो चलिए इसको मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूँ। इसको मैं इधर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। तो आप ग्राउंड के पास देखेंगे तो यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा, जीरो। यहाँ पे कितना आया, 1.5। और इधर कितना आया, 3.0। मतलब कि अगर इसमें रजिस्टर को अगर हम लगाते हैं और रजिस्टर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे तो रजिस्टर क्या करेगा, वोल्टेज को कम करना शुरू कर देगा, कम करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इनपुट कितना दिया, इनपुट दिया 3 वोल्ट। एक रजिस्टर के बाद कितना हो गया, 1.5 वोल्ट। और दूसरा रजिस्टर ग्राउंड है तो यहाँ पे जीरो ही रहेगा। इसी तरह से अगर कहीं भी वोल्टेज डिवाइडर आपको बनाना है तो दो रजिस्टर को इस तरह से जोड़ के और बीच से अगर आउटपुट लेंगे तो ये आपको वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा। लेकिन ऐसा वाला वोल्टेज डिवाइडर का इस्तेमाल आप कहाँ पे कर सकते हैं, एज ए रेफरेंस के लिए। ऐसे वाले वोल्टेज डिवाइडर पे आप लोड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लोड देंगे तो इसके वोल्टेज और ज़्यादा ड्रॉप होगा, क्योंकि इसमें करंट बहुत कम है। अगर रजिस्टर को आप सीरीज में जोड़ते हैं और उसका वोल्ट देते हैं तो उस वोल्टेज को जितना जगह डिवाइड करना हुआ, जितनी वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग ये कम कर देगा वोल्टेज। लेकिन इसका एक टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर यही टर्मिनल को अगर आप ग्राउंड से हटा देते हैं तो ये वोल्टेज जितना इनपुट लेगा उतना ही आउटपुट लेगा। जैसे देखिए इसको ग्राउंड के साथ हम इसका टर्मिनल को हटा दिए। अब इसका इनपुट कितना है, 3 वोल्ट। आउटपुट कितना है, 3 वोल्ट। सेंटर में कितना है, 3 वोल्ट। लेकिन जैसे इसमें हम ग्राउंड के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, देखिए ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिए, आउटपुट कितना हो गया, 1.5 वोल्ट। ग्राउंड से हटा दिए, आउटपुट कितना है, 3 वोल्ट। तो रजिस्टर को अगर आप लोड दे दिए या
ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिए तो रजिस्टर वोल्टेज और करंट दोनों कम करेगा। अगर रजिस्टर को लोड नहीं दिया गया है तो रजिस्टर सिर्फ करंट को कम करेगा, वोल्टेज को कम नहीं करेगा। और अगर वोल्टेज कम करना है तो रजिस्टर को ग्राउंड या लोड डिसाइड करना पड़ेगा, जिसके वजह से वो वोल्टेज कम कर देगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ।